ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। सच मैं सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ। तो मुझे मसाला फिल्में करने में बहुत मजा आता है। एक मूड में रहना पड़ता है। हाँ। बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होंगे जो मतलब इतने मजेदार रोल कर रहे हैं बहुत सीरियस है सेट पे। ओपिनियनेटेड स्ट्रॉन्ग वॉइस्ड लड़की हूँ। अगर मुझे दिल में कुछ लगता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को कह देती हूँ। मैं चुप नहीं रह पाती ज़्यादा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रोल्स को मैं बहुत सीरियसली मानती नहीं हूँ। क्योंकि ट्रोल्स दिन ब दिन अपनी ओपिनियन बदलते हैं। जो इसका ओपनिंग बहुत बुरे हो सिद्धार्थ, मुझे ऐसे उठा के परिणीति को दे देना चाहिए। बंदूक दरिला, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी फैन हूँ। इसका मतलब ये कि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं गाने सब पता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿद्धार्थ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। क्यों परिणीति? सच मैं सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ। मैं वही तो कह रहा था, मैं वही सोच रहा था जबरिया जोड़ी आ रही है, मैं क्या परिणीति पहुंची नहीं। देखो यहाँ पे, देखो मैं किसके साथ आई हूँ। यार वो सपोर्ट फ्लर्ट करना अलाउड ही नहीं है। जबरिया शादी कराएगा हमारी। हम दोनों की मैं कतई तैयार नहीं हूँ। जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है भैया। हाँ, अच्छा। हम सिड के साथ आए और सिड के साथ ही वापस जाएंगे। अरे वाह क्या बात है। और हम चाहते हैं कि 2 अगस्त को ये दोनों जोड़ी छाए भी जरूर। बिल्कुल। थैंक यू। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟੈਂਟ ਡਰਿਵਨ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? आई होप सो। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, आई थिंक ये इसकी खासियत वही है कि एक सीरियस मुद्दे के ऊपर एक हमने मज़ेदार एंटरटेनमेंट कॉमेडी पिक्चर बनाई है। उसके अंदर लव स्टोरी है, उसके अंदर ड्रामा है। उसके देखने के बाद आपको ये जो मुद्दा है जबरिया जोड़ी, उसके बारे में सब समझ आ जाएगा कि ये सही है या गलत है और ये क्यों और कहाँ कैसे होता है। तो आई थिंक इसका जो मिक्स बनाया है हमारे डायरेक्टर राइटर ने जो इस स्टेट से हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड है 2 अगस्त को लेकर। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ? आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप मुझे पूछो तो मुझे मसाला फिल्में करने में बहुत मजा आता है। एंड आई थिंक हमारी जो हिंदुस्तानी ऑडियंस है, जैसे आप कह रहे हैं, उनको देखने में बहुत मजा आता है। बट प्योरली एज एक्टर्स आई थिंक हम सिर्फ वो नहीं कर सकते। आई थिंक वी हैव टू मिक्स इट अप। फिल्मी फिल्में जिनको हम बोलते हैं, जैसे जबरिया है, एक लार्जर देन लाइफ, एक कमर्शियल मसाला एंटरटेनर, वो ऑफकोर्स करने में मजा आता है। बट आई थिंक टुडे इट्स अ फेज ऑफ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स, अच्छे कंटेंट पे, अच्छे सब्जेक्ट्स पे बन रही हैं जो वो भी ऑडियंसेस एक्सेप्ट करिए। सो आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ मिक्सिंग इट अप। तो एज एन ऑडियंस वी आर लकी, एज एन एक्टर्स वी आर लकी दैट वी आर एबल टू डू बोथ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਿद्धार्थ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ? बिल्कुल, जब मैं दिल्ली में पला बड़ा तो हमने सब सारी कमर्शियल बड़ी पिक्चरें देखी है, मसाला पिक्चरें, बिकॉज हम फिल्म फैमिली से तो नहीं है, तो जो चीज़ें पॉपुलर होती थी वही सिनेमा देखते थे। तो बहुत खास जगह है, चाहे वो 90s का इरा हो जहाँ पे हम पले बड़े हैं, तो शाहरुख खान जी की सारी लव स्टोरीज या सूरत बरजातिया जी की जो लव स्टोरी थी बीच में, तो वो जो एक माहौल बनाते थे, यू नो, चाहे वो शादी का हो, रोमांस का हो या कॉमेडी का हो, वो सबको याद है। पूरा हिंदुस्तान आता था बाहर देखने उसको। वो सेलिब्रेटरी फिल्म्स होती थी। आजकल आई थिंक आजकल जो वैरायटी है वो बढ़ गई है, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस बदल गई है। उनको रियल सिनेमा भी चाहिए, उनको कमर्शियल सिनेमा भी चाहिए, उनको यू नो फिक्टिशियस फैंटेसी फिल्म्स जैसे बाहुबली हो गई वैसी भी चाहिए। तो आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत सारी जगह है। हम हर किस्म की पिक्चरें करना चाहते हैं, चाहे कि वो रेपिटेटिव ना लगे। तो जबरिया जोड़ी में आई थिंक अच्छा मिक्स है, ना कि एक कंप्लीट फैंटेसी पिक्चर है, पर एक रियल मुद्दे के ऊपर एक एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई है जो थोड़ा ट्रूथ, थोड़ा फिक्शन। तो ये चार्ट आपको शायद पसंद आएगी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਸੀਰੀਅਸ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੈਟਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ?
बिल्कुल आई थिंक रहता है आपको एक मूड में रहना पड़ता है। बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होंगे जो मतलब इतने मजेदार रोल कर रहे हैं बहुत सीरियस है सेट पे, तो मुश्किल होता है, वो एक और स्ट्रेस है वो बहुत प्रॉब्लम है कि तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली जो माहौल, जैसे मेरे जब जितने सीन्स हैं मेरे सीन जो पिक्चर के दोस्तों के साथ जो स्पेशली बारात वाले सीन्स हैं जो हम दूल्हे को लेके जाते हैं, तो वो जेन्युइनली फ्री स्टाइल था। आप पिक्चर में जब देखेंगे एक एक्चुअल बैंड है सेट पे और नाच गाना चल रहा है उसमें, तो वो ऐसे ही लगता था कि किसी दोस्त की शादी चल रही है। और मैं कहना परिणीति में पूरा कंट्रोल करना पड़ना क्योंकि ओवर इमोशंस है ना, खुश हो जाती है परिणीति। नॉट एट ऑल एक्चुअली। मैं परिणीति ना होने एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इनको क्या जरूरत है कंट्रोल करने की? नहीं मैं वो कह रहा हूं एक्साइटमेंट बिकॉज़ हमेशा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਅਲ परिणीति मैं बिल्कुल वो नहीं हाँ किਵੇਂ एक्सप्लेन करते हैं इस चीज में ਤੁਸੀਂ? आई थिंक आई थिंक ऐसा हो गया है कि या तो मैंने इतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर दी है कि लोग समझते हैं कि मैं यही इंसान हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मैं एक ओपिनियनेटेड स्ट्रॉन्ग वॉइस्ड लड़की हूँ। अगर मुझे दिल में कुछ लगता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को कह देती हूँ, मैं चुप नहीं रह पाती ज़्यादा। तो वो जो पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी है वो आई थिंक इस कैरेक्टर में या ऐसे कैरेक्टर्स में डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक दैट नहीं, जैसे 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 आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आई थिंक वो पर्सनैलिटी में चेंज आता है। एंड आई थिंक वो पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी मेरी कुछ अगली फिल्मों में दिखेगा। मैं ऐसी होती थी बट नाउ यू प्लीज सी द मैच्योरिटी। बिल्कुल इनके पेरेंट्स यहीं पे हैं बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀਆ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਜਬਰੀਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ करना ਪੈਣਾ। पूछ लें। आई थिंक एक बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्राई किया था कि इनको मैं जिम्नास्टिक्स में डालने की कोशिश करता हूँ, और वो बहुत ही बड़ा फेलियर था क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे में फेल हो चुकी थी और मैं कभी भी वापस नहीं गई। आई थिंक वो सबसे बड़ा एक जबरिया ट्रायल था जो आज तक मैंने नहीं निभाया है। अच्छा या और पढ़ाई यार मेरे से तो पूरी पढ़ाई जबरिया थी। अच्छा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इतने भी खास नहीं थे, मन नहीं करता था, तो मेरी माँ ने बड़े हाथ चप्पल जूते सब फेंके हैं और पढ़ाई करवाई है, लेकिन ना हो जबरिया और हमसे ना हो सका। हम एक चीज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰੀਆ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। हाँ वैसा वाला तो करें, वो हर घर वाले करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि आई थिंक जब तक मैं 8-10 साल का था तो मेरे को चिकन बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा नॉन वेज तो मेरे को जबरदस्ती नॉन वेज खिलाते थे, और ऐसा पंजाबी घराना है कि नॉन वेज नहीं खाता तो बेटा खाओ, तो जबरदस्ती बहुत अजीब लगता है अब तो सुनने में। बट मेरे को नॉन वेज की आदत बहुत लेट लगी, तो मेरी माँ मेरे को ट्राई करती थी कि नॉन वेज खा ले। अच्छा और परिणीति ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? मेरे पेरेंट्स बोलते थे तुम जरा फिट रहो, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे इतना, क्योंकि मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं वो एक्चुअली अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। एंड मैं एक बहुत ही पढ़ाकू टिपिकल एकेडमिक, और मुझे सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान था, मुझे स्पोर्ट्स में कभी ध्यान नहीं था। तो जबरिया एक्चुअली जब वो मुझसे स्पोर्ट्स कराते थे वो जबरिया होता था, एंड उसमें वो चाहते थे कि मैं हेल्दी खाऊं। अच्छा बट ऑफ कोर्स घर का खाना होता है। मैं अभी 13 साल हो गए हैं, मैं अभी घर को छोड़े हुए और मैं अकेले अपनी ज़िंदगी खुद जीती हूँ, तो ऑब्वियसली जो घर का खाना होता है वो आप उसी में पले बड़े होते हैं। तो आज मैं अपने आप को ज़बरदस्ती खिलवाती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी फिटनेस पे मुझे सपोर्ट करते हैं। और कई बार उससे रिलेटेड फिल्में भी कर लेती हैं ना ये दावतें। वो बहुत मुश्किल पिक्चर थी है ना, और उस दौरान उन्होंने खाया बहुत था है ना। उस टाइम मैं अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं देती ना? आज अगर मुझे दावत करनी पड़े तो शायद मैं फिर से सोचूंगी। अच्छा तो लाइक जब इस तरह के रोल्स आते हैं, खास तौर पे जब जिस तरह से आपने कहा कि जब ऑफर होता है कुछ कि यार परिणीति ये करना है आपको, जी, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है मन में? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाले रोल्स या फिर जो मेंटली चैलेंज करते हैं रोल्स, कौन से रोल्स परिणीति करना पसंद है? आई थिंक कि जस्ट गिवन अभी मैं 10-11 पिक्चरें कर चुकी हूँ, एंड जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ अप्स कुछ डाउन्स, आई थिंक उससे बहुत सीख मिलती है। तो आई वुड से कि
जब से मैंने गोलमाल या केसरी या नमस्ते इंग्लैंड या जबरिया, मैंने ये जो सब फिल्म्स किए, मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ अलग करूं। एंड अब मेरे जो थोड़ी वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट है वो थोड़ा अलग है। जैसे जबरिया मैंने किया क्योंकि मुझे एक फन लाइट फिल्म करने का बहुत मूड था, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव फन ऑन अ सेट एंड जस्ट हैव अ ब्लास्ट, सो आई डिड दिस फिल्म। इसके आगे जो मेरी फिल्म्स है उसमें बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस है। आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, आई वांट टू डू समथिंग जो मैंने कभी नहीं किया है। एक स्पोर्ट्स बायोपिक, एक बहुत ही इंटेंस विक्टिमाइज्ड अल्कोहल, दोनों फिल्म्स मेरी बहुत ही अलग रोल्स हैं। तो आई थिंक वो रूल्स चेंज करते हैं, बट एक रूल डेफिनेटली मैंने जो अपनाया है वो ये है कि हर फिल्म में डेफिनेटली कुछ बहुत अलग ट्राई करना है जो शायद आपने नहीं देखा हो, जो आपको लगे कि परिणीति शायद ये नहीं कर सकती, तो मैं डेफिनेटली वो आपको करके दिखाना चाहती हूँ। क्या बात है। और सिद्धार्थ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦ ਕਿਰਦਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੀ ਫਿल्म करनी है, इस बार ऐसा किरदार करना है, ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन सी पिक्चर से करके आ रहे हैं और आप क्या जोन से आ रहे हैं। डेफिनेटली हर एक्टर ट्राई करता है कि कुछ नया करे, कुछ एक्साइटिंग करे जो आपको खुद भी मज़ा आए और ऑडियंस को भी मज़ा आए देखने में। मैंने तकरीबन हर पिक्चर में यही कोशिश करी है कि अलग अलग लगे, और सारी पिक्चर्स में कैरेक्टर या दुनिया हमेशा ही अलग रही है। और जबरिया जोड़ी भी वही है कि ऐसा कुछ भी मैंने किसी भी पिछली पिक्चर में नहीं किया है, चाहे वो लहजा हो गया, चाहे वो ऐसे स्टाइलिंग हो गए कपड़े के या ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वही एक्साइटमेंट खुद एक बतौर एक्टर जब लेके आता है सेट पे, आई थिंक वही ऑडियंस भी इंजॉय करती है कि यार ये एक्टर मजे ले रहा है और हमें मजा आ रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਹਾਉ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर बहुत है। आई थिंक ऑल्सो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है फिल्म इंडस्ट्री की या एक्टर्स को लेकर कि इनकी ज़िंदगी तो काफ़ी आसान है या सिर्फ बहुत ग्लैमरस है क्योंकि ये लोग रोज़ तैयार होते हैं और इंटरव्यूज़ देते हैं, इसमें क्या है, ये तो मैं कर सकता हूँ। बट जो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो एक्चुअली बहुत ही इमोशनली आपको इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्पिरिट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक स्क्रूटनी होती है। और अब जैसे आपने कहा जो सोशल मीडिया जो ऐड हुआ है उससे तो एक आई थिंक प्रेशर 3-fold हो गया है। आई थिंक द प्रेशर टू ऑलवेज लुक गुड, द प्रेशर टू ऑलवेज बी टर्न्ड आउट, किसी भी मुद्दे पे बात करने का, या आप एक फोटो चढ़ाते हैं या आप कोई बात कह देते हैं सोशल मीडिया पे, उस पे कितनी चर्चा होती है, नेगेटिव ट्रोलिंग होती है। तो देयर इज आई थिंक मैंने पिछले 6 साल में इतना बदलाव देखा है। सडनली एक चीज एक्सप्लोड हो गई है सोशल मीडिया, पैपराजी कल्चर, तो वो आई थिंक जो एक पेरिफरी होती थी एक्टर्स की वो आई थिंक और बड़ी हो गई है। एंड ऊपर से डिजिटल एज की वजह से जो ऑडियंसेस हैं वो बहुत पिकी हो गई हैं, वो बहुत सिलेक्टिव हो गई हैं, जो उनको होना चाहिए, उनका हक है, बट उसकी वजह से एक बहुत ही अनफॉरगिविंग एटीट्यूड भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी एट योर बेस्ट एट ऑलवेज, you never have a day off, mentally तो कभी भी you don't have a minute off also. I think actors are always in it. mental pressure बहुत ज़्यादा important है। सिद्धार्थ कदे इस mental pressure ने काम दे तो affect किया? वहीं आप हार जाएंगे अगर आप इस मेंटल प्रेशर को काम पे लेके जाएंगे। आई थिंक आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आजकल हर चीज़ अच्छा फ्राइडे या बुरा फ्राइडे इतना इन्हांस हो जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। हर सेकंड आदमी या तो रिव्यूज़ दे रहा है या बॉक्स ऑफिस नंबर्स बता रहा है, बट सोशल मीडिया भी इतना करीब नहीं है रियलिटी से। मैं कहूँगा चाहे वो रिव्यूज़ हो या बॉक्स ऑफिस नंबर रिपोर्टिंग, यस फॉर श्योर, बट आप किसी पिक्चर की वाइब वहाँ से नहीं पता कर सकते बिकॉज जो हिंदुस्तान की ऑडियंस है वो बहुत ही बड़ी है, एंड जो परसेंटेज सोशल मीडिया पे है वो हार्डली 10% 20% होगी, जो बाकी 80% इज स्टिल नॉट ऑन सोशल मीडिया। सो आई थिंक एक जानकारी होना उसके बाद में आपको उसको यूज इट एज आप उसको इस्तेमाल करें सिर्फ काम के लिए, यू नो एक अच्छा जरिया है कि अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर पाएँ आप, या कभी आपको कुछ किसी मुद्दे के ऊपर बोलना है या कभी क्लैरिफिकेशन देनी है। आई थिंक आजकल मीडिया कुछ गलत दिखती है तो एक्टर्स के पास एक मीडियम है कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये गलत है, मैंने ऐसा बोला था, मेरा मतलब ये है,
तो हमारे पास भी एक जरिया है आवाज़ निकालने का, जो सबको पता चलता है कि भाई हम ही बोल रहे हैं और हमारा असली मतलब क्या है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, है ना? नहीं, मैं पर्सनली बहुत ही सिलेक्टिव हूँ इस बात पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रोल्स को मैं बहुत सीरियसली मानती नहीं हूँ, क्योंकि ट्रोल्स दिन ब दिन अपनी ओपिनियन बदलते हैं, तो वो एक ट्रेंड देखने में पता चल गया है कि वो कंसिस्टेंट है नहीं और शायद उनकी बातों में उतना सब्सटेंस है नहीं। लेकिन डेफिनेटली जैसे सिड ने कहा कि कभी भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो, हमारी कोई कही भी बात अगर मिस इंटरप्रेट हो जाए, तो उस चीज़ का मैं ज़रूर जवाब देती हूँ, जस्ट बिकॉज आई थिंक कई बार न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड आप लोग जो मीडिया वाले हो, यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस आवर फैंस, तो उनको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए हमने कुछ बहुत इरिस्पॉन्सिबल कहा है या किया है, तो उन इंस्टेंसेस में मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करती हूँ। अदरवाइज अगर सोशल मीडिया या ट्रोलर्स को सीरियसली लेने लग जाए तो आई थिंक कोई एक्टर कभी डिप्रेशन से बाहर निकलेगा ही नहीं। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਬਰੀਆ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ हैम्पर के साथ आया हुआ है, ठीक है? Winner gets all, bro. So proper hamper है. So This ठीक is है? Gopal. Yes. From sector 35. Yes. So तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਹੈਂਪਰ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? तो इस गेम ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਿਣੀਤੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁੰਗੁਨਾਣੇ ਹੈ। Oh. Okay, ठीक है? राइट, तो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ठीक है? मेरी प्यारी बिंदु। माना कि तुम प्यार, वो जो गाना गाया, अब मैं गा नहीं सकता इनको। लिरिक्स के पॉइंट्स जरा माइनस कर दिए। अरे यार गाना पता होना चाहिए। नाम क्या रखा है? क्या बात बट माना के यू गॉट। माना के, वाओ, मान लिया हमने कि तुमने गाना गाया है। शुद्ध देसी रोमांस। शुद्ध देसी रोमांस, शुद्ध देसी रोमांस की मेरे को गाना विजुअल पता है, गाना नहीं याद आ रहा। हाँ, टाइटल ट्रैक भी है उसका जो तुम खुद ही हार जाना परिणीति। अरे नहीं, वो जो गुलाबी। I knew you were thinking of that. करेक्ट यार, मैं इसको But ये बहुत मुश्किल है। ये नहीं ये बहुत मुश्किल है। नमस्ते इंग्लैंड। I'm going to win this game in a big नमस्ते way. इंग्लैंड के करेक्ट इसको नमस्ते इंग्लैंड में एक अरिजीत का गाना था रोमांटिक वाला, अरे प्रॉपर बटोला वहां से। यस, गोलमाल अगेन। तो उसका गोल 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 गोलमाल, उसका भी रीमिक्स किया उन्होंने फिर से। What? Really bad. Okay. This is a one word answer, guys. ये सिंगिंग मुझको लगा कि एक्टर्स गाने वाले, अभी गाने मजा आने वाला, माहौल बनने वाला है। नहीं गाने के लिए ना बोला, बोलना गुनगुनाने को बोला था मैंने। अच्छा, गुनगुनाना पड़ेगा। देखिए भैया, हम सिर्फ एक्टिंग आती है हमको, हम गवैये नहीं है, नचैया करवा लो। मैंने पिछले 1 साल में तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी है। गवैये नहीं है हम। राइट, इश्कजादे। इश्कजादे। One word, any one word. मेरे को तो गाने बता रहा हूँ मैं, इसका जो इसका ओपनिंग ट्रैक। बहुत बुरे हो सिद्धार्थ, मुझे ऐसे उठा के परिणीति को दे देना चाहिए। दोनों हैम्पर मुझे दे दो, दोनों। एक ही है उसके पास। हाँ, तो अरे we did it at the show यार। करेक्ट यार, फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसका जो ओपनिंग ट्रैक है उसका नाम क्या है? अच्छा चलो। क्या क्या? अरे यार, आई नो दैट। क्या? परेशान, मैं परेशान, मैं परेशान। ऑलराइट, लास्ट वन, केसरी। अगर इसको एक हैम्पर का एक रिबन भी मिला, गाना तेरी मिट्टी गाना, मैं सबको मार दूंगी। अच्छा, बता दिया उन्होंने, बता दिया, केसरी का गाना बता दिया। शुक्र है भगवान का। ऑलराइट, तो अभी परिणीति आपकी बारी। एक इसमें एक बादाम का बॉटल है, वो मैं तुम्हें दूंगी एक आंसर के। गाना याद है हमें, गुनगुना नहीं सकते। मैं आई एम गोइंग टू विन दिस हैंड्स डाउन। ऑलराइट, योर टर्न। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तनु वेले के अंदर तनु की एक विलन। एक विलन, कौन सा गाना गाऊं? आई लाइक ऑल। ये झूठ है, मेरे को गाना याद नहीं आ रहा। नहीं आप बताओ। एक विलन के गाने, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। आई एम गोइंग टू विन इन अ बिगिश। बार-बार देखो। बार-बार देखो। आई लाइक मेनी। नच देने सारे ही चिढ़ के आज। हाँ। अ जेंटलमैन। जेंटलमैन, बंदूक तेरी लैला। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी फैन हूँ, इसका मतलब ये कि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं गाने सब पता है। क्या करूँ, इतने अच्छे गाने हैं। कपूर एंड सन्स। कपूर एंड सन्स, चुल। अभी तो बोला। ब्रदर्स।
ये टफ है। जाने देंगे जितना अच्छा जवाब ब्रदर्स दिया। का गाना उस दिन जो नाचा था उसका हाँ? कितने कितने देखो ये बिल्कुल जबरिया जोड़ी नहीं है। मेरा नाम या हम एक दूसरे को हिंट्स दे रहे हैं। क्या बात है। तो इस हिसाब से वैसे जो विनर हैं वो बनती हैं परिणीति। परिणीति के लिए तालियां ठीक प्लीज। है ठीक है ठीक है। तो ये दोनों जो आपका हैम्पर्स होगा। है मेरे कमरे में पहुंचाए नहीं जाए। नहीं नहीं यू हैव लास्ट चांस टू रिडीम योरसेल्फ। क्लोज योर आईज। अच्छा क्लोज योर आईज। ये क्या होने हो वाला रही है? है? करो, करो, यहाँ करो, क्या करो। हो रहा है? परिणीति की स्कर्ट में कितने कलर हैं बताओ। My God! कोर्ट में कितने कलर हैं? हाँ तो आंखें बंद करो। कितने मैं भी गिनूं एक दो। 2 तीसरा भी है मेरे को 2 ही याद है, ब्लू और ग्रीन। ऑलराइट। परिणीति ने वो क्या होता है आईलैश में क्या लगाया है? कौन सा कलर लगाया है? हाईलाइट में कौन सा कलर लगाया है? पर्सनल ग्रीनिश। देखना नहीं है। देखना ग्रीन बोला पहले फिर देखा। Green, green. ग्रीन ही है, देख ग्रीन ही है। ऑलराइट। Very good. तो जाते जाके इन सारा पंजाबी का दिल बहुत बड़ा ਹੁੰਦਾ है। सो क्या बात है जैसे जी। खाली हाथ नहीं जान देवांगे। ये जो इम्तिहान लिया है आपने हमारा तुम वो स्टूडेंट होते थे जिसकी मैं कंप्लेन करती थी टीचर को कि गाओ। कि ही इज सच अ बैड स्टूडेंट। थैंक यू। ऑलराइट। वेरी अपसेट आफ्टर विनिंग ऑल द पॉइंट्स आल्सो। कोई बात नहीं। देखो तुम परिणीति, गाने के तुम्हारे शौकीन पास हो। मेरा ये प्यार सच है। तुम्हारे मैं पास मेरा प्यार है। ये गाने के शौकीन है, ये गुनगुनाते रहती ये है। सच है एक्चुअली क्योंकि आपने गलत टॉपिक चूज किया। आपने म्यूजिक का टॉपिक चूज किया। अच्छा। तो गानों की मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझती हूँ। Right. क्योंकि मैं पहले गाने पहले देखती हूँ हाँ। और पिक्चर शायद देखती भी नहीं हूँ। राइट। ऑलराइट। तो अब जाने से पहले दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? की संदेश आप देना चाहेगी परिणीति? कौन सा कैमरा? सारे तोड़े हैं। ओ सारे वाओ। Here it is. सो गाइज जवरिया जोड़ी रिलीजिंग ऑन 2nd of August। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। बहुत अच्छे गाने हैं। सिड एंड मी टुगेदर आफ्टर 5 years। एक पंजाबी गाना भी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। खड़के एक गिलासी, पंजाबी है ना? गाना भी आएगा। ठेके आते नित खड़के 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 गिलासी। तेरे नाते। that's खड़के right. गिलासी? खड़के गिलासी हाँ। तेरे नाते। तो प्लीज गो ऑन 2nd August गाइस जवरिया जोड़ी। बिल्कुल जबरिया जोड़ी 2nd of August गाइस पटना स्टाइल। क्या ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਸ਼ them all the best। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ परिणीति ਤੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਪ थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू Bye-bye. थैंक यू थैंक यू। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।